सितारों की मानित, सितारों की मानित, सितारों की मानित, हम सितारों की मानित बन सकते हैं। मैं अल्फाज इस्तेमाल करना चाहता हूं और मैं इसको चाहूंगा अभी थोड़ी सी तनबीही अल्फाज भी हो। आपने रेचल का नाम सुना होगा, रेचल जॉन एडी रेचल का सुना होगा ना। बहुत सारे लोग उसको अच्छे तौर पर भी जानते हैं, बहुत गहरे तौर पर भी जानते हैं, लेकिन कई हलकों में अमीर तो बहुत है, पैसा उस पर बहुत आता है, V8 गाड़ी पर आती है, 3.5-4 करोड़ रुपए की गाड़ी है, ठीक है, लेकिन कई हलकों में लोग उसे अच्छा नहीं समझते, कई हलकों में लोग उसकी बुराई भी करते हैं। तो इसलिए जब आप खिदमत के लिए निकल रहे हैं तो फिर आपको यू हैव टू बी अ स्टार, यू हैव टू बी अ स्टार। आपने एक सितारे की मानद बनना है, यू हैव टू बी अ स्टार। नौजवान है आप, मैं समझता हूं हर एक मसीही सितारा है, हर एक मसीही सितारा है, हर एक जो हम क्रिसमस का स्टार लगाते हैं ना, स्टार वो लगाते हैं, वो निशान नहीं होता है कि सितारा जो है रहनुमाई कर रहा है आने वाले सितारे के बारे में, ठीक है। तो मेरे अजीजों, आज हम बात करेंगे सितारे के मतलब, सितारों के मतलब, और यहाँ पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 5 आयतें, सिर्फ एक आयत को पढ़ेंगे। और जो बच्चे कलाम को सीखते हैं इस बात को भी देखा करें कि हवाला बोलने का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो कैसा है। खुदावंद के जिंदा कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है, अपनी गवाही को पेश करना चाहता है, 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत आप उसे पढ़िएगा जरूर जी। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ मुबारक है, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही हो। आमीन। और वो उसको बाहर ले गया, वो अपनी झोंपड़ी के अंदर, वो अपने खेमा के अंदर दुआ कर रहा था, खुदा से हम कलाम था। इसी तरह अक्सर ऐसा होता है जब अपने बिस्तर पर बैठते हैं तो खुदावंद के साथ हम कलाम होते हैं, खुदावंद के साथ बातचीत करते हैं, खुदावंद की रहनुमाई लेते हैं, बड़े ख्याल सोचते हैं, सारा दिन के प्रोग्राम जो है वो उनके बारे में गौर व खोज करते हैं, कौन मिला, कौन आया, कौन गया, किससे लेना है, किसको देने पैसे, क्या काम करना है, हर एक बात पर हम गौर करते हैं। और वो भी जब रात का पहर हुआ तो इब्राहिम जो है वो अपने खेमा में आया और खुदावंद जो है उससे बात करने लग गया। और खुदावंद, जब मैं इसको जल्दी वाइंड अप कर रहा हूं, उस औलाद की तरफ बात हुई, औलाद की बात हुई, तो खुदावंद ने कहा सारा से तुझे बेटा पैदा होगा। तो इब्राहिम कहता है इस्माइल ठीक है, कोई बात नहीं, इस्माइल है, ठीक है, वो भी तेरे हुजूर जीता रहे। और खुदावंद ने फरमाया मैं सारा में से तुझे बेटा दूंगा। और निकाल उसको बाहर ले गया, उसको बाहर और उसको बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और से कहा तेरी औलाद ऐसी ही होगी। कैसी होगी? सितारों की मानित। बहुत ज्यादा क्या? सितारों की मानी चमकने वाले रोशन सितारे होंगे, वो रोशन सितारे, आम नहीं, झुरमट नहीं, रोशन सितारे, चमकने वाले, राह दिखाने वाले, ऐसे सितारे खुदावंद जो है वो बनी इस्राएल कौम और इब्राहिम की नस्ल में से पैदा करेगा। अब यहां पर बात इब्राहिम की हो रही है, इब्राहिम की नस्ल में से सितारे पैदा करेगा। और अभी आप इस बात पर गौर करें, मैं आइए एक और हवाला पढ़ूंगा, दानियल की किताब उसका 12वां बाब उसकी 3री है। दानियल खुदावंद के जिंदा कलाम से दानियल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत जो है हम उसे पढ़ते हैं। और यहां पर रकू मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और अहले दानिश नूर फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिशों से, बात सुनिएगा बड़ी गौर और अहम तरफ जगह चोचो करने वाली बात है, लिखा है और जिनकी कोशिशों से बतेरे सादिक हो गए सितारों की मानिद अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे, अब्दुल आबाद तक रोशन होंगे। अब्दुल आबाद यानी हमेशा वो रोशन रहेंगे जिनकी
कोशिशों से तेरे क्या हुए हैं, रास्तबाज हुए हैं। जो रास्तबाज हुए हैं, जिनकी वजह से वो सितारों की मानिक चमकेंगे, वो सितारों की मानिक रोशन होंगे। अगर आपकी वजह से लोग खुदावन के पास आए हैं, रास्तबाज हैं, तो फिर आप सितारों की मानिक चमकेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करते, फिर आपके लिए नुकसानदेह बात है। इब्राहिम जो खुदावन का बरगज़ीदा बंदा है, जब उसे ये वादा किया गया तो उससे इसहाक पैदा हुआ। उससे क्या पैदा हुआ जी? इब्राहिम से इसहाक। और इसहाक को 100% खुदा ने बरकत दी, 100%। उसके बाद उससे याकूब पैदा हुआ। और याकूब जब वो पैदा हुआ तो याकूब ने खुदा से कुश्ती की, उसने खुदावन से कुश्ती की और वो उसे जीत गया। कुश्ती की और जीत गया, ये एक नमूना हमें नजर आता है। उसके बाद याकूब में बनी इस्राएल कौम में से जो उनकी खुसूसियात हैं, उन लोगों की जो नस्ल से पैदा हुए, सितारों की मानिक चमकेंगे। यदि ये काम दुनिया में किसी और शख्स ने नहीं किया, ये काम दुनिया में किसी और शख्स के साथ नहीं हुआ, याकूब के अलावा खुदावन के साथ किसी और ने कुश्ती नहीं की। अगर यीशु मसीह जमीन पर भी था तो फिर भी उसके साथ किसी ने कुश्ती नहीं की। यह सिर्फ याकूब है जिसने कुश्ती की और वो जीता। दुनिया में तो सबसे खूबसूरत तरीन आदमी आज भी हजारों साल गुजरने के बाद किसे गिना जाता है, वो यूसुफ है। उसका ताल्लुक भी इब्राहिम की नस्ल से है। और जिसने खुदावन के साथ रूबरू बातें की, खुदावन के साथ रूबरू बातें की, रूबरू आकर बातें की, उसके जलाल को देखा। मूसा ने खुदा के साथ रूबरू बातें की, उसके जलाल को देखा। ये हमें नजर आता है। समसून, ये भी बनी इस्राएल कौम से है। समसून, सैमसन जिसे कहते हैं, इस जैसा कोई ताकतवर नहीं था, बड़ा ताकतवर था वो। एक ही वक्त में उसने 1000 लोगों को मारा। और जब वो खुद भी मर गया, 10 से ज्यादा 15,000 लोग, 10,000 के करीबन लोग थे जो उस वक्त उसने एक ही वक्त में जो है मार दिए। कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की, बस अपने जोर से उन लोगों को जो है वो उसने खत्म किया। उसके बाद दाऊद, दुनिया का ताकतवर तरीन जो इंसान, वो इसराइल से। उसके बाद दाऊद, दुनिया का खूबसूरत तरीन आवाज रखने वाला शख्स। दुनिया में उस जैसे ज़बूर जो है वो कोई नहीं। मैं समझता हूँ आज हमारे लोग जब गाते हैं बड़ी खूबसूरती के साथ गाते हैं, रूह का मसा छा जाता है। लेकिन उस वक्त जब दाऊद गाता होगा, क्या समा होगा, क्या ही खूबसूरत जो है वो माहौल बनता होगा। आसमान पर उठाया जाने वाला एलिया जो रथ के ऊपर जो है वो आसमान पर गया इस्राएल से। दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी, ज़हीन सुलेमान बादशाह और अमीर तरीन आदमी, उसके खजाने आज भी छुपे हुए हैं। सुलेमान बादशाह के खजाने आज भी छुपे हुए हैं। और उसकी जो उसने सीधी हैकल से महल में, अपने महल में लेकर गया था। साइंसदानों को नहीं पता चल रहा कैसे, इंजीनियर को नहीं पता चल रहा था कैसे उसने जो वो सीढ़ी जो थी वो बनाई थी। वो सबसे ज़हीन आदमी था, वो भी बनी इस्राएल कौम से। दानिएल शेरों की मांग में डाला गया, आसमान से फरिश्ता आया और उसने उसके मुंह को, शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जो शेरों के मुंह से डायरेक्ट बचाया गया वो है दानिएल इस्राएल से। सदरक, मीशक, अबदनगो जिनको आग की भट्टी में डाला गया फिर जिंदा बाहर आ गए। आग में डाले जाते हैं, लोग मर जाते हैं। रसूलों को, बहुत सारे लोगों को कड़ाहे में डाला गया, वो भी मर गए। लेकिन जब सदरक, मीशक और अबदनगो को आग की भट्टी में डाला गया तो खुदावंद आसमान से नीचे उतर आया और बादशाह कहता है एक शख्स, चौथा शख्स मुझे इलाजात जैसा नजर आता है और ये भी बनी इस्राएल कौम में से। मेरे अजीजों, बहुत सारे सितारे हमें आसमान पर जो है वो चमकते हुए नजर आते हैं बनी इस्राएल कौम में से। और आज के दौर में अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी, जो मौजूदा टेक्नोलॉजी है, 100 में से 92% जो नोबेल प्राइज है वो बनी इस्राएल कौम के पास है। आज भी वो पीछे नहीं है।
बनी इसराइल कौम के 92% लोगों के पास नोबेल प्राइज है, जिनमें सबसे सरफहरिस्त जो है वो सर आइजैक न्यूटन है। इसने ग्रेविटी कशिश शकल का जो लॉ है वो उसे बनाया था। लोग उसको, साइंसदान उसको बड़ा मानते हैं। और बहुत सारे यहूदी जो हैं रहनुमा आज भी टेक्नोलॉजी जो है वो बना रहे हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में हम दानियल की किताब में पढ़ते हैं कि बतेरे जिनकी वजह से, जिनकी कोशिश से बतेरे सादक हो गए, सितारों की मानिब अब्दुल आबाद रोशन हो गए। क्या आज हमारी कोशिश है कि हम रास्तबाज बने या हमारी वजह से रास्तबाज हों, हम सितारों की मानिब चमके? हम क्या कौन से सितारे हैं? क्या वो सितारे जो डूब चुके हैं, या वो सितारे जिनकी कोशिश से बहुत सारे लोग जो हैं वो निजात पाएंगे, जो खुशखबरी पाएंगे, जो बरकत पाएंगे, जो शिफा पाएंगे, जो आसमान की बादशाही में जाएंगे? कैसे सितारे हैं, कैसे लोग हैं हम, कैसी तैयारी हम कर रहे हैं? मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग इस बात से वाकिफ भी होंगे या हो सकता है इस बात से ना वाकिफ भी हों। वक्त बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी के साथ वक्त जो है वो आगे बढ़ रहा है। हैकल की तामीर के लिए काम बहुत तेजी से चल रहा है। यहाँ तक कि तालिबान ने भी कह दिया है हैकल बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने भी कहा है। लेकिन मेरे अजीजों, अब हमारी तैयारी कैसी है? अब हम कैसे लोगों को तैयार करेंगे? आइए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम एक एक शख्स को भी अगर लेकर आए तो बहुत सारे लोगों को के लिए वसीला बन सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों के लिए रहाई का सबब बन सकते हैं, निजात का सबब बन सकते हैं, बरकत का सबब बन सकते हैं। मेरे अजीजों, आइए अहद कीजिए, बतेरे जिनकी वजह से सादक हैं वो रास्तबाज बनेंगे, बतेरे सादक होंगे, वो आसमान पर वो है वो सितारों की मानिब रोशन होंगे। आइए मेरे अजीजों, आज अहद कीजिए, हम बतेरों के लिए बरकत का सबब बनेंगे। खुदा सबको बरकत दे। आमीन।